तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर देखनी है। अब आपकी परीक्षा में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका पहला है आपकी स्क्रीन पर, और चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। आपकी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। आपको टेस्ट भी होता है 7 से 8 PM के बीच में, तो उसको जरूर दीजिए। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो लगभग यहाँ 4.6 अरब वर्ष होगी जो आपकी है जो सौरमंडल की आयु होगी। कितनी? 4.6 अरब। उसके बाद कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये आपका कौन सा तारा होता है? ये हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा होता है जो आपका कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद आपका दिखाई देता है। ये देखिए 76 वर्ष बाद है जो आपका हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। इसमें सारे दोस्तों सारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे वही क्वेश्चन है और जो आपका एक्सपेक्टेड भी हैं वो भी आपके रखे गए हैं। सूरत को शिवाजी ने 2 बार कब लूटा था? तो सूरत को शिवाजी ने जो है ये 1664 ईस्वी और 1970 में लूटा था। किसने? शिवाजी ने। अगला देखते हैं, किस चोल शासक ने चेर शासक को परास्त किया और नौसेना को नष्ट कर दिया था? तो राजाराव प्रथम ने। किसने? चोल शासक ने जो है राजाराव प्रथम ने नष्ट कर दिया था। आपकी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके हिस्ट्री के हुए, ज्योग्राफी के हुए, भूगोल के हुए, तो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के इसको देखना है। जौनपुर शैली की सर्वोत्कर्ष कृति कौन सी है? तो अटाला देवी मस्जिद। कौन सी? अटाला देवी मस्जिद है जौनपुर शैली की सर्वोत्कर्ष कृति है। अगला देखते हैं, मोहम्मद खां बंकेज के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की? तो ये चंपत राय। कौन? चंपत राय थे जिन्होंने बाजीराव प्रथम की ने सहायता की थी बंगेज खां की। चलिए अगला देखते हैं, मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी? तो किसे नहीं दी जाती थी? जो धार्मिक व्यक्तियों को। किसे? धार्मिक व्यक्तियों को जो है जागीर नहीं दी जाती थी। ये मुगल काल में थे। खालसा क्षेत्र से भू राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी कौन था? थी आमिल था। जो खालसा क्षेत्र था जो उसमें भू राजस्व अधिकारी था उसमें आमिल था। देखिए बर्नी के अनुसार, किसके दोस्तों? बर्नी के अनुसार सिख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने करी थी? तो ये बलबन ने करी थी। किसने? तो बलबन ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने मवेशी कर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने दोस्तों मवेशी कर लगाया था। जानवरों को जो रखेगा उसको कर देना पड़ेगा। कौन सी इमारत पूर्व हिंदू का कला से निर्मित है? हिंदू कला से निर्मित है। कौन सी इमारत है? ये नसरुद्दीन शाह का मकबरा है जो ये आपका हिंदू कला से निर्मित है। अगला, पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते हैं? तो पग सैनिक की छोटी इकाई होती है इसमें 40 सैनिक। कितने दोस्तों? 40 सैनिक होते हैं। अगला देखते हैं, टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर में आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्या दोस्तों? टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? ये इल्तुतमिश था। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश था जिसने मुस्लिम शासक की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इल्तुतमिश था। न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वाली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? कारण वाली या ये थे आपके शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। कौन? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में वित्तीय नीति किस पर आधारित थी? तो हनीफी पर निर्धारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो ये मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी था। जो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। किसने? तो 17 बार हुआ था। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है 1191 इसके बाद 1192 आक्रमण किया था। किसने दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1192 इसमें पृथ्वीराज जीत गए थे और आपको 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला देखते हैं, मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल। क्या दोस्तों? दुर्गपाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना होता था? जकात। जकात कर था जो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। अगला देखते हैं, सदा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक में हुआ था सदा अमीरों का विद्रोह। अलग मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहाँ का। किसने दोस्तों? शाहजहाँ का करवाया था। तो शाहजहाँ का जो काल कहते थे, इसके स्थापत्य कला का काल किसे कहते थे? ये शाहजहाँ के काल को कहते थे। अगला देखते हूँ, शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? तो मोकरा प्रथा थी अधिकारियों को जागीरों प्रदान करना। क्या दोस्तों? जो अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, ये आपकी मोकरा
प्रथा थी। चलिए अगला देखते हैं, मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्रकृति जीवन क्या थी? ये मुगल चित्रकला की विषय वस्तु थी दरबारी जीवन और प्रकृति जीवन। अगला देखते हैं, किस सल्तनत कालीन शासक ने सिंचाई कर सर्वप्रथम लगाया और जो उपज का 5वां भाग था? तो ये फिरोज तुगलक था। जो उपज होगी उसका 5वां भाग उन्हें देना होगा। अगला देखते हैं, किसने कहा था इस्लाम खतरे में है? तो ये कहा था गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने कहा था इस्लाम खतरे में है। अगला देखते हैं, किस पुस्तक का चित्रीकरण करने के लिए मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद को मुगल दरबार में बुलाया था? दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये कौन था? तो दास्तान अमीर हजमा था। जो कौन था? पुस्तक का चित्रीकरण करने के लिए मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ने मुगल दरबार में बुलाया था। अगला देखते हैं, मराठा मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ये पटेल। कौन? पटेल थे। अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में केंद्रीय नौकर शाही का हस्तक्षेप आक्ता व्यवस्था में सर्वाधिक बढ़ गया था? कौन सा? आक्ता व्यवस्था में सर्वाधिक बढ़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, नौकरशाही में। अगला देखते हैं, राजा राज। कौन? राजा राज ने जो है राज ने जो श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में पोल नुअरा में किस देवता का मंदिर बनवाया था? तो शिव जी का मंदिर बनाया था। श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में जो पोल नुअरा में किस देवता का मंदिर बनाया था? राजराज ने ये बनाया था, शिव जी का मंदिर बनवाया था। अगला देखते हैं, आगा राजा फारूक बेग दसवंत और बासवन इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? तो ये आपके आगा राजा थे। ये आगा राजा थे जो इसमें चित्रकार नहीं थे अकबर के दरबार में। अगला देखते हैं, दीवाने वकूफ़ की रचना किसने की थी? ये स्थापना किसने करी थी? ये बलबन ने करी थी। दीवाने वकूफ़ की स्थापना बलबन ने करी थी। उपज का कितना प्रतिशत शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूल करते हैं? तो 30%। 30% जो है भू राजस्व में वसूल करते हैं। दोस्तों अब ये जो आपके टीसीएस एग्ज़ाम कराती तो कुछ इसी प्रकार से आपकी क्वेश्चन पूछती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। कहाँ पर? 1921 में मालाबार केरल में। नीला ग्रह किस पृथ्वी को कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। किसे दोस्तों? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वां बहन आपका शुक्र को कहते हैं, याद रखना है। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस पर कार्य करता है? तो आपका नाभिकीय किसमें? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर, ये भी आपको याद रखना है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। अगला देखते हैं, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। किसे दोस्तों? शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाइयों का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या है? तो उसमें दोस्तों दूरदृष्टि दोष है। क्या दोस्तों? दूरदृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपाइया का दोस्त है। ये दोस्तों जो दूर की वस्तु तो देख लेता है लेकिन निकट की वस्तुओं में देखने में कठिनाई होती है। देखिए, वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस की उपयोगिता होगी? तो ये उत्तल लेंस की। और निकट दृष्टि के लिए आपका होगा ये आपके लिए अवतल लेंस। तो इसके लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये देखिए, आपने अगर बचपन में शुरुआत में पढ़ा होगा 9th एंड में, तो नाडू, ये जो नाडू ट्रिक होती है आपसे इस तरह से याद कर सकते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन होगी। तो NA मतलब आपका ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसमें अवतल लेंस लगेगा और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं आप बोलेंगे। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान ये स्थित है। कौन से दोस्तों? मैग्रोव वन साइट्स कहाँ पर हैं? ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो ये सरोज वैद्यनाथन ने लिखी है। सरोज वैद्यनाथन ने लिखी है साइंस ऑफ भरतनाट्यम। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। चलिए अगला देखते हैं, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ये वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा था। सर्वप्रथम लोहा इस्पात की स्थापना ये बिहार में हुई थी। कहाँ पर? बिहार में हुई थी। अगला देखते हैं, नदी द्वीप माजुली द्वीप में से किसमें स्थित है? थी ब्रह्मपुत्र नदियों में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदियों में माजुली द्वीप स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी।
यहाँ पर पूछेगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया, तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दोस्तों, सारनाथ में। अगर सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए तो ये आपकी श्रावस्ती में दिए थे, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर, श्रावस्ती में। अगला देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद स्वराज दल की स्थापना किसने करी, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी। कब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है पहली 1857 में हुई थी। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, सन 1909 में। चलिए अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन। कब दोस्तों, 1905 में, 1905 में जो बंगाल विभाजन आरंभ हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्टार्ट हुआ था। और अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इसको एक बार पेपर जाने से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।